Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on compound interest. This is lecture number 6. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है ना, उनके ऊपर वर्कआउट करना है। मैंने वहां पे ना बेसिक समझाया हुआ है। ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम अब ट्रिक्स के ऊपर आ गए हुए हैं कि डिफरेंस कैसे निकालना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, 3 इयर्स का, 2 इयर्स का। कल लेक्चर नंबर 5 जो मेरा था ना, वो 2 इयर्स का था कि शॉर्टकट कैसे निकालते हैं डिफरेंस। क्लियर है? अगर ये डिफरेंस भूल जाए तो आपने सिंपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उनको माइनस करना है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ये एक शॉर्टकट वे है, ट्रिक है कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। हमने लेक्चर नंबर 5 में पता क्या किया, डिफरेंस बिटवीन निकाला सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ना 2 इयर्स का। किसका निकाला? 2 इयर्स का। मैंने वहां पे ना आपको 2 फार्मूले लिखवाए हुए हैं। ठीक है, आप लेक्चर नंबर 5 पे जाइए, वहां पे जो मैंने फार्मूले लिखवाए हुए ना, उनके ऊपर वर्कआउट करो, और हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। अब हम चलेंगे 3 ईयर, जब पर्टिकुलर फिक्स होगा 3 ईयर का ही डिफरेंस निकालना है। जब 3 ईयर का निकालना है तो यह फार्मूला होता है, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल और रेट, और ये फार्मूला है। अब बोलो, यहां पे T यूज नहीं हो रहा क्योंकि T पर्टिकुलर 3 ईयर है। कहता फाइंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, यहां पे ना एक जीरो लगा लो, 20,000। किसका? 20,000 का निकालना है फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअली। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये सूटेबल है सिर्फ एनुअली के लिए। जब पर एनुअली होगा ना, तब भी ये ट्रिक चलेगा। अगर यहां पे हाफ ईयरली आ गया, क्वार्टरली आ गया, फिर ये ट्रिक जो है ये सूटेबल नहीं है। क्लियर है? अगर हाफ ईयरली आ गया, क्वार्टरली आ गया, तो आपने पता क्या करना है, आपने फिर सिंपल इंटरेस्ट को अलग सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग सॉल्व करना है, फिर उनको बीच में क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आपने क्वेश्चन किया भी है, हमने किए भी हैं क्वेश्चन ये वाले। तो ये पर्टिकुलर ईयरली होगा, ईयरली। क्लियर है? चलते हैं आगे। ये पर एनुअली है। क्लियर? P दे रहा है 20,000, T कितना दे रहा है 3, R कितना दे रहा है 10। लगाइए फार्मूला, चेक करो फार्मूला ठीक लिखा हुआ है। वैल्यू पुट करो, R कितना है 10, 100, 10, बाकी सारी फिक्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट्स हैं। देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 0 0 0 0, ये बना 1/10, 1/10 प्लस 3, इसका स्क्वायर आ गया 20,000 20,000 20,000। 1/10 स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। 1/10 1/10, 10 को यहां ले जाओ, 30, 30 प्लस 1 31, 31/10। देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 0 0 0 1 2 3, 20 को 31 से करो, 0 तो ऐसे आ गया, 0 आ गया, 2 6, इसका आंसर बना 620, ये इसका आंसर बन गया। तो ये डायरेक्ट डिफरेंस है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ना प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर फिक्स 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअली। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर सेंड करना है, जैसे ऑलरेडी करते आ रहे हो आप। क्लियर है? चलते हैं अब आगे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट, अब इनका आपस में क्या रिलेशन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस 1 प्लस R/100। ये फॉर्मूला जो है ना, बड़े कम चांस है इस वे से क्वेश्चन के आने के, मगर चलो ट्रिक है तो हम कर लेते हैं। कहता है ये फॉर्मूला तभी चलेगा, ये सिर्फ सूटेबल है, पता किसके लिए? ओनली फॉर 2 इयर्स के लिए। किसके लिए सूटेबल है? ओनली फॉर 2 इयर्स। और जितने भी ट्रिक है ना, वो सारे एनुअली में चलते हैं। कहां चलते हैं? एनुअली में। तो ये फॉर्मूला सूटेबल है फॉर 2 इयर्स के लिए। ये फॉर्मूला कब चलता है मैं आपको बताऊं, जब प्रिंसिपल सेम हो, जब टाइम फिक्स हो 2 ईयर, और जब रेट भी क्या हो, सेम हो। सेम होना चाहिए इसके लिए भी और इसके लिए भी। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम, रेट भी सेम
और टाइम जो है वो 2 ईयर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सूटेबल चलता है। क्लियर है? कहता है सिंपल इंटरेस्ट ये दे रहा है, इसमें से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, आप रेट को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, रेट दिया हो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, रेट दिया हो, आप सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट, मतलब कि ये जो 3 वैल्यू है ना, अगर यहां से 2 गिवन हैं तो एक को फाइंड आउट कर सकते हो, मगर ये सूटेबल ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए है, और कंडीशन है जो रेट है वो एनुअली होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट ₹100 गिवन है, किस रेट पे है? 10% पर एनुअली फॉर 2 ईयर। कहता व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, सेम रेट होना चाहिए एंड सेम सम होना चाहिए फॉर सेम टाइम। ये चीजें ध्यान में रखना, सेम रेट दोनों के केस में, सेम सम और सेम टाइम, तभी ये फॉर्मूला सूटेबल है। सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, टाइम दे रहा है और रेट दे रहा है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया। करो, आर की वैल्यू कितनी है? 100, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100 और रेट है 10, सिंपल इंटरेस्ट है 100। करते हैं इसको सोल्व, 0 0 कैंसिल, 1/20 100, एलसीएम लो, 20 + 1 21/20, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 5 × 21 50, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम रेट, सेम सम फॉर सेम टाइम। रेट का मतलब हो गया आर, पी एंड टी, तभी ये फॉर्मूला सूटेबल है। जब तीनों चीजें क्या हो? सेम हो, तभी इनका रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, C.I एंड S.I। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, एक ट्रिक है। अगर हम बैंक में जाते हैं, हम लोन लेते हैं, हमें लोन की नीड है, हम लोन लेते हैं सपोज 2 ईयर का लेते हैं। जब लोन 2 ईयर का हम लेते हैं, बैंक वाले जो उसकी अमाउंट बनाते हैं ना कि लास्ट में आपकी अमाउंट इतनी बनेगी, ठीक है। सपोज मैंने लोन लिया 100 का, पी ले लिया, पी को बोलते हैं ना, अमाउंट ली, सम लिया, लास्ट में 2 ईयर्स के बाद ना जो अमाउंट बनी ना, सपोज वो बन गई 120 2 ईयर्स के बाद। तो हो सकता है मैं उस लोन को ना बीच में बोलूं, इसको सर 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर लो, ओनली 1 ईयर, जो गैप होगा ना वो 1 ईयर का। तो जब वो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए बनाएगा ना, वो थोड़ी अमाउंट और ऐड करेगा, कितनी? दिस 130। क्लियर है? फिर सुनो, सपोज हमने बैंक से लोन लिया 100 का, क्लियर है, कितने टाइम के लिए लिया? 2 ईयर के लिए। ये फर्स्ट अमाउंट आ गई हमारी कितनी? 120। अगर मैं उस लोन को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दूं तो उसकी अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगी, वो कितनी आ गई? 30। अब ये इसके ऊपर फॉर्मूला है, कहता है अमाउंट आपके पास 2 होंगी, एक होंगी 2 ईयर की, एक होगी 3 ईयर की। क्लियर है? 2 अमाउंट गिवन होंगी, एक 2 ईयर के लिए, एक 3 ईयर के लिए। और थोड़ा सा याद रखना, जो इनका गैप होगा ना वो ओनली 1 का होना चाहिए। अगर ये मैं n लिख रहा हूं ना, नेक्स्ट वाला n+1 होना चाहिए। अगर ये 2 है ना, ये 3 होना चाहिए। अगर ये 3 है, ये 4 होना चाहिए, ओनली फॉर 1 ईयर का गैप। क्लियर? तो कहता है अगर आपके पास A1 A2 गिवन है, क्लियर है, आपने टाइम तो गिवन है 2 और 3, तो रहा क्या? एक रहा P और एक रहा R। आप अगर 2 अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, आप इनकी हेल्प से P निकाल सकते हो और R निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो और रेट निकाल सकते हो। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या कहता है,
कहता है इफ द सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो गैप होता है वो सेम ही होता है। कहता है इफ ए सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स x1 इन एन ईयर, ये हो गया सपोज 2 ईयर के लिए जो उसकी अमाउंट बनी ना, अमाउंट बनी वो कितनी बनी, x1 बनी। क्लियर है, अमाउंट को डिनोट कर रहा हूं x1 के साथ, एंड उस मैंने एक ईयर और एक्सटेंड किया, उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, जैसे 120 थी 130 होगी। कहता है जब दो अमाउंट आपके पास गिवन हो ना और ईयर का गैप गिवन हो और गैप 1 नहीं होना चाहिए, तो रेट निकालने का ये फार्मूला है, सम निकालने का ये फार्मूला है। हो सकता है कि आपको फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लें एग्जाम में। क्लियर है कि बताइए क्या फार्मूला होगा रेट निकालने का, सम निकालने का। अब रेट निकालने का फार्मूला क्या है, जो x यहां पे लिखना है सेकंड अमाउंट, माइनस करेंगे फर्स्ट अमाउंट को, डिवाइडेड बाय फर्स्ट अमाउंट इनटू 100%, और सम निकालने का ये फार्मूला है x1 ब्रैकेट स्टार्ट x1 डिवाइडेड बाय x2, और पावर में क्या है n है, n मतलब जो पहले ईयर आएगा, 2 ईयर होंगे ना, n और n+1, जो पहला ईयर आएगा ना वो यहां पे इसकी पावर में आ जाएगा। अब एग्जांपल करते हैं, ए सम ऑफ मनी बिकम्स, एक सम लिया आपने मतलब प्रिंसिपल लिया, उसकी जो मनी है ना बिकम क्या बनी वो आगे जाके अमाउंट, तो कितनी बनी वो 2000 इन 3 इयर्स एंड रुपीज 3000 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। फाइंड सम एंड रेट, क्या निकालना है, सम निकालना है और रेट निकालना है। तो फर्स्ट अमाउंट आपकी कितनी है 2000, सेकेंड अमाउंट कितनी है 3000, एन फर्स्ट ईयर कौन सा आ रहा है, ये 2 ईयर होंगे ना, एक 3 होगा एक 4 होगा, या 4 या 5, जो छोटा ईयर होगा वो एन होता है। वो लगाइए फार्मूला रेट का, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100%, करो x2 की वैल्यू पुट 3000, x1 की 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100%, साथ में चल रहा है, इसको माइनस किया 1000 आया, साथ में 100 आया, 1 2 3, नीचे भी 3 0 है, ये कट गए, ऊपर बना 100/2, कट करो कितना आ गया 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है 50% चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब सम निकालने का फार्मूला x1 डिवाइडेड x2 पावर में n, लिखा x1 की वैल्यू पुट की, x1 की वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू पुट की, 1 2 3 1 2 3, ये 2/3 की पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स लिखना है। अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 8, 8 को मल्टीप्लाई करो 2000 के साथ, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 3 3 9, 9 3 27 के साथ, इसको आपने डिवाइड करके देखना तो क्या आंसर आता है चेक करना, ये इसका आंसर होगा 592.59। तो ये था इसका एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए कि प्रैक्टिस हो जाती है कि क्या फ्लो बन रहा है आपका, क्या आपको समझ आ रही है। आंसर लिखोगे तो मैं चेक करता जाऊंगा आपके आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ट्राई के लिए दिया हुआ है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 4000, x1 बन गया आपका 400 इन 2 ईयर, और एक 3 ईयर है, इसका मतलब n जो है वो आपका 2 निकलेगा, और x2 कितना आपका 480। क्लियर है। कहता क्या निकालो, सम निकालो और रेट निकालो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो यहां पे आपने सम निकाल के और रेट निकाल के आपने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं, फिर मैं चेक करूंगा आपके आंसर ठीक है या गलत है। क्लियर है। तो बस बच्चे आज इतना ही, आपका ऑलमोस्ट 99.9% ये खत्म हो चुका है। ये जो मेन कंसेप्ट था ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो मैंने दे दिया था आपको फर्स्ट 3 या 4 वीडियो में। ये अब हम ट्रिक की तरफ चले गए हुए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमने कैसे कैसे सॉल्व करना। अब ये वाले क्वेश्चन आ जाएं फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। क्लियर है। तो डायरेक्ट फार्मूले पे चले जाओ तो डायरेक्ट आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब मेरी एक और वीडियो आएगी इसकी, वो ज्यादा 5 या 6 मिनट्स की होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, फिर इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो बस इतना ही रखो आज। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट
डे में सेंड करूंगा। बस इतना ही बच्चे। वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करना और शेयर करते जाओ, अपने हर एक फ्रेंड को दो। क्लियर है? थैंक यू बच्चे।